तो भाई त्रिशूल यात्रा को किस तरह से जारी सुरक्षा दे रखी है, मामला क्या है। और प्रयागराज से भगवान त्रिशूल यात्रा बहुत बड़ा मकसद लेकर फिलहाल हरियाणा में पहुंची है, जिसकी धमाकेदार एंट्री तो हम देखने लग रहे हो। भगवान त्रिशूल यात्रा जिसकी तस्वीरें तो हमने पिछली जो वीडियो देखी थी यमुनानगर में। फिलहाल करनाल का नमस्ते चौक पे जो है हर हर महादेव। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे भाई भगवान त्रिशूल यात्रा, जिसने कि पूरा हरियाणा में हलचल पैदा कर दी है। प्रयागराज से चलकर हरियाणा में धमाकेदार एंट्री और बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जिस यात्रा में तो हम देख सको दामिनी जी की बात करा, या फिर नवीन नैन बालसी जी की बात करा, या फिर हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जो सिसाए, दीप सिसाए, बिला दीप से दीप जलाते चलो। नवीन भाई राम राम आंटे दर्शक। राम राम जी भाई, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नवीन भाई यमुनानगर भी पहुंची थी यात्रा, तो भाई इस यात्रा के खास जो किरदार हैं हरियाणवी स्टार कलाकार बिंदर दनोदा। बिंदर भाई राम राम आंटे भाई राम राम सारे भाई यानी संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी और हर हर महादेव। तो नवीन भाई इस यात्रा का बड़े बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत तो हम देख सको किस तरह से भगवान त्रिशूल यात्रा का जो स्वागत है। तो दीप भाई जो है जो सिसाई गांव से है, और बिंदर दनोदा जो कि हरियाणा के स्टार कलाकार हैं। बिल्कुल भाई बिंदर दनोदा की धमाकेदार एंट्री करनाल के अंदर तो हम देख सको हो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस भगवान त्रिशूल यात्रा का स्वागत जो है बहुत जोर शोर से होने लग रहा है। क्या मकसद है इसका, उस बारे में बिंदर दनोदा से भी बात करेंगे, दीप भाई से भी बात करेंगे, और नवीन भाई से भी बारी बारी से बात करेंगे। तो दीप भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके का स्वागत जो है इस भगवान त्रिशूल यात्रा का हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में होने लग रहा है। भाई आपका प्यार है, हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी परिवारजनों का प्यार है जी, सारे धर्म प्रेमी और सनातनी भाइयों का प्यार है जी। ये प्यार भोलेनाथ की इच्छा से है और भोलेनाथ के ऊपर सबका। तो जो मकसद लेके आप चले हो इस त्रिशूल यात्रा का, उस मकसद की कामयाबी की ओर कितना का आपको लगता है, कितने कदम बढ़ चुके हैं? भाई मुझे लगता है कि कदम अब तो अंजाम दिखेगा। 25 मार्च को कैलाश खेर जी आ रहे हैं तालकोटरा स्टेडियम में जी। 108 त्रिशूल देश में चिन्हित करके अगली 6 जुलाई तक इन सारे 108 त्रिशूलों को देश में और 12 त्रिशूलों को देश में स्थापित करेंगे। जी बिल्कुल। तो भाई बिंदर दनोदा जो कि हरियाणा के स्टार कलाकार हैं, बिंदर भाई इस यात्रा के बारे में त्रिशूल जो भगवान त्रिशूल यात्रा है, क्या कहना चाहोगे? जुनून है लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त। धर्मो भाई आप पहुंचे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आपको पता ये सदी सनातन की सदी है अपनी। धन्यवाद। पूरे देश में सनातन का प्रचार प्रसार हर उस ऊंचे स्तर पर हो रहा है। तो इस कड़ी में भाई दीप सियाग और नवीन बालसी भाई पूरे देश में, चाहे हमारे शिवलिंग हो, चाहे हमारे शक्तिपीठ हो, हर जगह जाके मतलब सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने हरियाणा में लेकर आए हैं। 4 धाम की अगर बात करें या फिर 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें, बहुत ही जबरदस्त तरीके एनर्जेटिक मामला चल रहा है। बहुत एनर्जेटिक है। और मैं तो कहूँगा कि जो जहाँ से यात्रा जारी है तो हर उस व्यक्ति को सौभाग्य मिल रहा है उन घर बैठे अपने ज्योतिर्लिंगों का और शक्तिपीठों का दर्शन करने का। और सनातन के लिए बहुत जरूरी है। जाति पाति का जो बुरा हाल हो रखा है, आप तो पता ही है। धर्मो भाई आप हमेशा बात करते हो इस चीज को लेके। ऐसी यात्राएं समाज को जोड़ती है, जैसे कुंभ ने समाज को जोड़ा है, ये यात्रा भी सर्वजातीय है और एक सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए। बिल्कुल। आपको भी भाई साहब मैं सुनता हूँ और भाईचारे की बात सबसे पहले चलती है। बोला भाई भाईचारा जिंदाबाद। जी भाई साहब, भाईचारा बिना कुछ ना है और सनातन की रीढ़ है भाईचारा, मैं तो ये कहूँगा। चलो दीप भाई, किस तरह से आतिशबाजी के साथ स्वागत होने लगा आप लोगों का? यहाँ भाइयों का प्यार है भाई जी। तो इस यात्रा का जो पड़ाव की अगर मैं बात करूँ, कई पड़ाव से होकर गुजर रही है यात्रा। हम अयोध्या जी, रामलला जी के दर्शन करने गए, लखनऊ गए, बदायूं गए, संभल गए, चंडीगढ़, हरिद्वार चंडीगढ़ होते हुए आज हम करनाल पहुँचे। आज रात्रि विश्राम पानीपत में होगा और कल पांडु पिंडारा जींद में आपकी धरती पे हम भगवान का आशीर्वाद ले जाएंगे। यानी जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन सबको टच करते हुए आप निकल रहे हो? जी, वहाँ पे उनके आराधना करते हुए, उनके ऊपर अभिषेक करते हुए वहाँ के निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ भाई दामिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। दामिनी जी, आपका तो नाम में दामिनी है, तो किस तरह का डंका जो है इस यात्रा के बाद किस तरह का डंका बजने वाला है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। डंका बज चुका है। डंका अभी हरियाणा में हम आ गए हैं, तो वाकई में हरियाणा में एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही शक्ति की अनुभूति हमें हो रही है जी। और हरियाणा वासियों का जो प्यार हम देख रहे हैं, जो जोश हम देख रहे हैं जी, वो वाकई में अद्वितीय है।
अद्भुत है और डंका बज चुका है हर हर महादेव का। बिल्कुल, बहुत ही भव्य स्वागत जो है वो तो हम देख सको किस तरह से हरियाणवी जो स्टार कलाकार हैं, या फिर सिसाई गांव से दीप सिंह जी हैं, या फिर नवीन बालसी जी हैं, पंकज गोस्वाल जी, योगी जी बहुत अच्छा जी, बहुत ही तो दामिनी जी, इस यात्रा की अगर मैं बात करूं जो करनाल में पहुंची है, नमस्ते चौक पे पहुंची है, खास चेहरे जो इसमें कौन कौन पहुंचे? खास चेहरे हमारे साथ में नवीन नैन भालसी जी हैं जी। और दीप सिहाग जी हैं और दनोदा जी हैं, जो खास चेहरे हमारे साथ में जुड़े। और मैं बता दूं आपको, करनाल से काफ़ी सनातनी भाई बहनों ने, अनुयायियों ने हमें प्यार दिया, इस यात्रा को प्यार दिया, इस यात्रा का स्वागत किया और वो सभी इसके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि हरियाणा में हम आगमन हुए हैं। हरियाणा में क्रांति ना आए, एक अलग ऊर्जा ना आए, अलग शक्ति ना आए, तो फिर हरियाणा कैसे फीका रहेगा? तो सभी सारे साथ मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। दामिनी जी, कोई भी यात्रा जब चलती है, चाहे वो राजनीतिक दलों की यात्रा चलती है या आपने त्रिशूल, भगवान त्रिशूल यात्रा चला रखी, बड़ा मकसद इसका क्या लेके चल रहे हो? देखिए, जैसे मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं, दीप सिहाग सिसाई जी और डॉक्टर नवीन नैन भालसी जी उद्योगपति हैं। हो सकता था वो अपने घर तक सीमित रहते, समाज सुधार तक रहते, पूरे देश का एजेंडा उन्होंने लेकर चला, पूरे देश के युवाओं को सोचकर चला, महिलाओं को सोचकर चला कि कैसे उन्हें सशक्त किया जाए, कैसे तकनीक से जोड़ा जाए, कैसे मंदिरों और पुजारियों को तकनीक से जोड़ सके। परंपरा और आधुनिकता का संगम है ये यात्रा। अच्छा, सामान्य जो व्यक्ति हैं या फिर सनातनी हैं, आपकी यात्रा से अगर जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या आपने विकल्प बना रखा है? एक भगवा ऐप है हमारा और स्कैनर हमारे साथ मौजूद है, तो स्कैन आप कर सकते हैं और इस यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, भगवा त्रिशूल यात्रा का हिस्सा बनिए। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये थी दामिनी, जिन्होंने की बताया कि भाई इस भगवा यात्रा से जुड़ने के लिए जो लगातार इनकी जो बस चल रही है, यात्रा चल रही है, इस तरह के जो स्कैनर हैं, यानी कि जो सनातन है उसको डिजिटल एक स्वरूप दे दिया गया है और उसके ज़रिए जो है ये यात्रा जो है अपने अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम रही है। और ये तो हम देख सको हो किस तरह से जो त्रिशूल है जो वो देख सको हो। और फिलहाल जो है ये करनाल का नमस्ते चौक है, जिसकी तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो किस तरह से जो भगवा त्रिशूल यात्रा है, जिसमें प्रयागराज से त्रिशूल जो लेकर के और जो प्राचीन मंदिर हैं जो हरियाणा के, उन मंदिरों में जो है ये लगातार ये यात्रा जो है वो सफ़र करेगी। और फिलहाल ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो भाई किस तरह से प्रयागराज से भगवान त्रिशूल यात्रा चल के और हरियाणा के प्राचीन जो मंदिर हैं उनसे होती हुई पूरे हरियाणा को कवर करेगी। और सामने सामने देखिए काफ़ी संख्या में जो त्रिशूल हैं उनको प्रयागराज से लाकर और किस तरह से प्राचीन मंदिरों से संपर्क करता हुआ एक ये यात्रा का जो एक बहुत बड़ा एक काफिला है जो वो गुजर रहा है। और फिलहाल नमस्ते चौक है जो करनाल का, उस चौक के ऊपर यात्रा पहुंची है, जिसमें कि जो हरियाणवी स्टार कलाकार नवीन बालसी हैं जो कि पॉलिटिशियन हैं, और दामिनी जी हैं, और उधर से हरियाणा के सबसे बड़े गांव का छोरा क्या नाम उसका, दीप सिहाग जो है वो इस यात्रा का जो है वो कहाँ तक जाएगी यात्रा बहुत दूर तक जाएगी जी। फिर भी मेन मकसद तो होगा वहाँ तक जाएगी। हाँ, ये पूछ लेंगे जी। दामिनी जी आगे हैं। दामिनी जी, दर्शक पूछ रहे हैं यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा हरियाणा के अलग अलग जिलों से होते हुए भिवाड़ी, नल्लड़, महादेव और उसके बाद में दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में इसका समापन होगा 25 तारीख को। 25 मार्च को जी। अभी फिलहाल हम करनाल में, इसके बाद पानीपत, सोनीपत और हिसार, रोहतक, पटौदी के बाद हरियाणा का कोई सा कोना छोड़ना को नहीं, जड़ा त्रिशूल नहीं काटो तुम छोड़ ही नहीं सकते। हरियाणा वासियों का बुलावा है हमारे लिए। दामिनी जी हरियाणा वाले लठ काटा करते, त्रिशूल भी काटा करेंगे, त्रिशूल भी काटा करेंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों की रुचि रखते हैं हरियाणा वाले। शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है भाई। अरे भाई लठ तो काटा करते, ये त्रिशूल भी काटनी पड़ेंगी। ये इस भगवान त्रिशूल यात्रा का बहुत बड़ा मकसद है। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, हर हर महादेव।